गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डकैती की अनोखी वारदात। मुलजिमान न्यू कराची टाउन एडमिन डिपार्टमेंट के पेशीर क्लर्क मुमताज अफरीदी से नकदी, मोबाइल फोन और बैग छीनकर फरार हो गए। मुमताज अफरीदी के बैग में मुख्तलिफ अफसरान व मुलाजमीन की सर्विस बुक्स, पर्सनल फाइलें मौजूद थी। इन फाइलों में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन शमूना सदफ, डायरेक्टर साद सलीम और असिस्टेंट एडमिन मंसूर सिद्दीकी और दीगर की फाइलें शामिल हैं। 5-5 लोगों की, 6-6 लोगों की फाइलें चली जाती है, मिस हो जाती है, कभी डकैती हो जाती है। इदारों को बेवकूफ बनाने की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा। 19 ग्रेड की सीट न्यू कराची टाउन के अंदर निकाली गई बाकायदा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। म्यूनिसिपल कमिश्नर न्यू कराची टाउन ने नॉर्थ नाजमाबाद पुलिस स्टेशन में वाक़ये के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी है। फंक्शनल लीग लेबर विंग TMC के सदर नजम रिजवी ने वाक़ये को साजिश करार दे दिया। बोले, मज़कूरा अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मशकूक है। पर्सनल फाइलों की गुमशुदगी का ये पहला वाक़या नहीं है। खिलाफ कानून 2 ग्रेड से 17, 18 और 19 ग्रेड लेने वाले अफसरान करोड़पति बन चुके हैं। तहकीकाती इदारे जब इनसे पर्सनल रिकॉर्ड तलब करते हैं, ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है। बिलाल साहब, अब ये चीजें जो अभी हुई हैं, फाइलें गायब हो रही हैं लोगों की, 5-5 लोगों की, 6-6 लोगों की फाइलें चली जाती है, मिस हो जाती है, कभी डकैती हो जाती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी जो है वो फाइल नहीं मिल रही होती है। ये इदारों को बेवकूफ बनाने की कहानी है। अब तो इदारों को भी समझना चाहिए कि कितने सालों से, 15 सालों से, 16 सालों से यही काम होते हुए आ रहा है। जब इदारे मांगते हैं इनकी पर्सनल फाइलें या सर्विस बुक, तो वहां पे जो है या तो डकैती शो कर दी जाती है, या वहां पे जो है फाइल गायब हो जाती है, या फिर जो है इनके अपने सिस्टम चल जाते हैं। अच्छा, सिस्टम चलते हैं, मगर अब सिस्टम जो है वो रुकना चाहिए। हद से ज्यादा हो गया है। ये TMC को लूट रहे हैं, पहले DMC को लूटा, अब TMC की तरफ आ गए। आप उठाएं, शमूना सदफ कहाँ से आई हैं, कितने ग्रेड पे आई? 2 ग्रेड पे आई। आज 19 ग्रेड की सीट न्यू कराची टाउन के अंदर निकाली गई, बाकायदा बजट में रखी गई है उनके लिए। इसी तरीके से साद सलीम उठाए, चौकीदार भर्ती आदमी जो है वो आज डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा हुआ है। इसी तरीके से मसरूर साहब को उठाएं, जो गेट कीपर थे, आज वो 16 ग्रेड 17 ग्रेड लेके बैठे हुए। ये हमारे वर्करों का हक खा रहे हैं। इसी तरीके से ततीर साहब हैं, वो एक अफसर के जो है रिश्तेदार हैं। इसी तरीके से पूरे खानदान के खानदान भर्ती कर दिए, उनकी पोस्टों पे बिठाया हुआ है, जिनकी पोस्टों से इनके किरदार जो है वो पर्दे के अंदर आ जाएं। इसी तरीके से मादी में भी होता रहा है, मगर अब हम ये कहते हैं कि इन इदारों से हम थक गए। जिस इदारों को ये बोलते हैं हमने खरीद लिया, हमने जो है इनको अपने हाथ में लिया हुआ है, अब FIA, क्योंकि इनकी इतनी करप्शन है कि इसके ऊपर या तो FIA और नैब इदारे को जो है एक्टिव होना चाहिए और इनको फौरी तौर पे इनके ऊपर जो है घेरा तंग करें। लेबर विंग फंक्शनल लीग के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शारिक अंसारी ने कहा कि 15 बरसों से करप्ट अफसरान का ये टोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वसाइल को लूट रहा है। इन अफसरान ने अपने पूरे खानदान के अफराद भर्ती कराए और भर्ती शुदा रिश्तेदारों को अहम पोस्टिंग दिलवा कर करप्शन का सिस्टम कायम किया। इस करप्ट सिस्टम से हासिल होने वाली आमदनी से रिश्तेदारों के नाम पर अंदरून व बैरून मुल्क जायदाद बनाई गई। अफसरान के बैरून मुल्क कारोबार हैं। हम कौमी एहतसाब ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन हुकाम से शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, क्योंकि गैर जानिबदाराना तहकीकात हुई तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और होशरुबा इंकशाफात का लामतनाई सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए भाईजान, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बड़ी जो है ना तरीके वारदात की जा रही है। अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हैं ना, उनकी आप जगह एक तहकीकाती इदारे जो है वो मालूमात लें कि आया ये डकैती जो हुई है इन अफसरों की, जिसमें फाइलें चली गई, इनकी सर्विस बुकें चली गई, मोबाइल फ़ोन, कैश वगैरह सब चला गया, तो इसकी कोई तहकीकात तो करें। हालांकि आप जरा देखें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में किस तरीके से इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया कर गया है और पैसा इतना कमाया इन लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को नोच के खा गए। 50 करोड़ से ज़्यादा की जो है करप्शन के ऊपर नैब FIA जो सामने आती है। तो अगर आप इनकी, हम नैब FIA से मुतालबा करते हैं कि आप जो है इनके अफसरानों की रिहायशी तर्ज चेक की जाए,
ठीक है, इनके जो है वो असासे चेक किए जाएं, इनके रिश्तेदारों की जो है ना वो चीजें चेक की जाएं। दुबई में बिल्डर बन के बैठे हुए रिश्तेदार लोग इनके सारे, ये तो करोड़ों अरबों रुपए की कहानी है करप्शन की, जो 15 साल से नोच के खा रहे हैं। आप लोग को तो हम तो एहतजाज करते हुए आते हैं, हर दफा के ऊपर आवाज भी उठाते हैं, ये माजी में भी चलता है, अभी भी चलता हुआ आ रहा है। ये कौन सी चीजें हैं कि फटाफट जो है वो इनकी सारी चीजें हो जाती हैं, करप्शन इनकी वो है, कैसे होता है ये सारी चीजें? हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ये नैब और एफआईए जो है वो आए, वो करे। देखिए, इन लोगों ने अपनी करप्शन बचाने के लिए पूरे पूरे खानदान भर्ती कर लिए हैं, किसी का चाचा, मामू, ताया, भांजा, भांजी सब इसके अंदर भर्ती कर लिए हैं। अगर ये इतनी उन्होंने और अपनी अहम वो पोस्टों पे बिठाए हुए हैं इन लोगों ने अपने सारे रिश्तेदार और खानदान को, कि अगर इनका पिंडोरा बॉक्स ना खुल सके इस चक्कर में कि हम लोग जो है वो करप्शन इनके जरिए भी करें और खुद भी करते रहें, तो इसीलिए जो है ना मेरा मुतालबा है कि हम लोग जो है ये एफआईए और नैब से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इनकी तहकीकाती इदारों से जो है वो करके इनको इंक्वायरी करवाई जाए। देखिए, 2 ग्रेड के अफसरान ये ना ये लोग भर्ती हुए थे, अगर आप शफाफ इंक्वायरी की जाए ना तो कोई 2 ग्रेड के जो अफसर जो भर्ती हुए हैं, कोई 16 पे बैठ गया जाके, कोई 17 पे तरक्की ले ली, कोई 18 पे ले ली, कोई 19 पे ले ली। 19 तो बहुत खतरनाक है, आप देखें तो सही। इसके बाद अगर वो शफाफ तरीके से इंक्वायरी की गई ना, तो मैं ये कहता हूँ दावे से कि नैब और एफआईए पिंडोरा बैग्स बहुत बड़ा खुलेगा और इसमें फिर इंकशाफात ऐसे होंगे कि सबके होश उड़ जाएंगे। रहज़नी की इस अनोखी वारदात और इस पर उठाए गए सवालात पर गैर जानिबदाराना शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बिलाल अहमद, के ट्यूब, कराची।